हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज का वीडियो जो है हम उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहने वाले हैं आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस करने वाले हैं कि किन किन टॉपिक्स पर अभी आपको अच्छे से फोकस कर लेना है। आपका जो 18 जून का एग्ज़ाम है उसके लिए आप कैसे फोकस कर पाएंगे और अच्छे से आपको क्या पढ़ लेना है, क्या रिविज़न ज़्यादा करना है हमें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में देख लीजिए यहाँ पे मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, ये लेवल्स ऑफ टीचिंग है, ठीक है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है, जब हम चाइल्डहुड स्टेज में रहते हैं तो क्रेमिंग करने के साथ साथ चीज़ों को सीखते हैं, रटते हैं चीज़ों को, ठीक है, तो वो मेमोरी लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल कौन सा होगा, जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, मतलब आपका मान लो 10th-12th वाला लेवल। और रिफ्लेक्टिव लेवल वो लेवल होता है जब हम क्रिटिकल थिंकिंग करने लग जाते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल वो लेवल जब हम क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, कॉग्निटिव चीज़ों को डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, ठीक है, जैसे पीएचडी वाला लेवल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है बहुत ज़्यादा, की टीचिंग बिहेवियर। की टीचिंग बिहेवियर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, ठीक है। की टीचिंग बिहेवियर कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद में आपका आता है कि अडल्ट लर्नर्स जो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको अडल्ट लर्नर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, जैसे एकेडमिक्स में क्या होता है, सोशल में क्या होता है, इमोशनल में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हो जाता है, ठीक है। फिर उसके अलावा आपकी जो इनिशिएटिव्स है, इनिशिएटिव है जो मूक्स हो गए आपके, ठीक है, मूक्स से हो गए, स्वयं प्रभा, ऑनलाइन जितनी भी मेथड्स है। स्वयं क्या होता है, स्वयं का फुल फॉर्म, स्वयं प्रभा क्या है, मूक्स क्या होते हैं, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्स क्या होता है। टीचर सेंटर्ड मतलब जब हम स्कूल में होते हैं ना, स्कूल में टीचर होता है, तो टीचर जो होता है बच्चे वही करते हैं जो टीचर कहता है, ठीक है। और जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो हमें सिर्फ एक गाइड मिलेगा और वो गाइड भी हमें सिर्फ हेल्प करेगा, बाकी सारी चीज़ें हमें खुद करनी है। तो वो आपका आ जाएगा स्टूडेंट सेंटर, मतलब हम खुद वहाँ पे स्टूडेंट हैं और वो हम खुद ही सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि टीचर सेंटर्ड क्या होता है और लर्नर सेंटर्ड मेथड्स क्या होती है, ठीक है। ऑफलाइन और ऑनलाइन कौन कौन से चैनल्स है, जैसे ऑनलाइन मेथड से टीचिंग की स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मूक से, ये ऑनलाइन फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर फैक्टर क्या क्या अफेक्टिंग करते हैं, तो ये तो बहुत कॉमन है। अगर आप कॉमन सेंस से भी चीज़ों को देखोगे ना, एक टीचर और एक लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चीज़ों को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसका ज़्यादा ध्यान देने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ट्रेडिशनल टाइम पे हम क्या करते थे, आपका एक बोर्ड होता था, चौक होती थी, उससे लिखते थे, ठीक है। और अब क्या होता है, मॉडर्न मेथड हो गई। मॉडर्न मेथड में क्या होता है, प्रोजेक्टर होता है या प्रेजेंटेशन टीचर प्रेजेंट करता है, तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये भी हम सब मतलब जनरली हम ये सब चीज़ें, अगर हम टीचर हैं या अगर हम एक टीचर, अब आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम क्यों दे रहे हो, क्योंकि आपको प्रोफेसर बनना है, आगे जा कर के आपको पीएचडी करनी है, तो आपको क्या करना है, एक टीचर की तरह चीज़ों को सोचना है, ठीक है। अब आपको एक स्टूडेंट, जब आपकी बात करें कि लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक देखने, तो एक लर्नर बन के चीज़ों को देखना है। और जब टीचर की बात करें तो टीचिंग क्या होता है, टीचर की बिहेवियर क्या होना चाहिए, वो एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी, ठीक है। देन आईसीटी बेस्ड हो गया आजकल एजुकेशन, सभी को पता है। और उसके अलावा यहाँ पर ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप एंड्रोलॉजी, पेडागॉजी, ये सारी चीज़ें भी अच्छे से यहाँ पर देख लीजिएगा। आपके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। सो नेक्स्ट में हम देखते हैं रिसर्च। रिसर्च में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, रिसर्च ही ज़्यादा आता है। तो रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, अगर कोई जो पीएचडी वगैरह कर रहे हैं तो उन्हें तो पता ही होगा। जैसे टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होती है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एक्स पोस्ट फैक्टो, बेसिक रिसर्च, ये सारी फंडामेंटल रिसर्च। तो टाइप्स आपको पता होना चाहिए, और टाइप्स में ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी क्वालिटेटिव रिसर्च है, कौन कौन सी क्वान्टिटेटिव रिसर्च है, ओके। फिर उसके रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इससे भी मेन जो है रिसर्च के एथिक्स है आपके, ठीक है। रिसर्च के एथिक्स आपके क्या हो जाएंगे, वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। एथिक्स क्या हो जाएंगे, वो आपको ध्यान में रखना है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, हिस्टोरिकल होती है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये सारी चीज़ें देखनी है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या रहेगी, क्या क्या स्टेप्स रहती है रिसर्च में, ये आपको देख लेना है। और आईसीटी का क्या रोल रहता है,
ठीक है। रिसर्च एथिक्स मैंने बोल ही दिया, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो आपका नॉर्मली आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आंसर देने होते हैं, वो आपका कॉग्निटिव थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन में ज़्यादा कुछ आता नहीं है। कम्युनिकेशन क्या होता है, एक आपने अपना कुछ थॉट जो है वो एक्सचेंज किया है, वो कम्युनिकेशन हो गया, स्पीच किया है। ठीक है, उसका मीनिंग क्या होगा, कम्युनिकेशन का टाइप्स क्या होगी, डायडिक कम्युनिकेशन होता है, 1 to 1 कम्युनिकेशन होता है, सर्कुलर कम्युनिकेशन होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके अलावा यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल मतलब क्या, अगर हम कुछ चीज़ें बोलकर बता रहे हैं वो, और नॉन वर्बल मतलब अगर हम एक्शन से बता रहे हैं तो वो। ठीक है, सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम एक्शन थोड़ा ज़्यादा करते हैं, एक्सप्रेस थोड़ा ज़्यादा करते हैं, और वर्बली हम कम बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्लासरूम में कैसे कम्युनिकेशन होना चाहिए ये पता होना चाहिए। ठीक है, और बैरियर्स क्या इफेक्ट करेंगे कम्युनिकेशन पे, बाहर से कोई एक्स्ट्रानियस वेरिएबल आ गया, मतलब आपका क्लास चल रहा है और बाहर से कोई टीचर आ गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हम बात करें कम्युनिकेशन के बाद में तो आपका यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग है, तो इसमें आपको मैथ्स के जो क्वेश्चन है, जैसे आपके परसेंटेज का क्वेश्चन आना चाहिए, एवरेज निकालते आना चाहिए। ठीक है, एवरेज निकालते आना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए। यहाँ पर आपको लेटर सीरीज और नंबर सीरीज भी है, लेटर सीरीज नंबर सीरीज में नंबर दे दिए जाएंगे, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको डिस्टेंस और रेशो निकालते आना चाहिए, टाइम निकालते आना चाहिए, प्रॉफिट लॉस निकालते आना चाहिए। प्रॉफिट लॉस में से मेनली एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, प्रॉफिट लॉस में से। ठीक है, और परसेंटेज में से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। एवरेज बहुत सिंपल है, तो आप वो इजीली सीख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जो मैथ्स से नहीं है वो भी इजीली इसको सीख सकता है। ठीक है, फिर देन लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात कर ले तो रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें आती है, लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या आती है, तो आपको यहाँ पर फिगर्स, मूड्स और फिगर्स, फॉर्मल इंफॉर्मेशन, फैलेसीज क्या होती है। ठीक है, उसके अलावा आपका वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, वेन डायग्राम्स कैसे बनेंगे वो आपको बता देंगे। 4 फ्रेंड्स, 7-8 फ्रेंड्स है, वो किस तरीके से बैठे हुए हैं, क्या डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम, वो सब चीज़ें। ठीक है, और इसके अलावा इंडियन लॉजिक है ना, ये बहुत मेन है इंडियन लॉजिक, और उसमें सबसे ज़्यादा क्या आता है, प्रत्यक्षा और प्रमाण, परसेप्शंस, अनुमान, ये सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा, फैलेसीज पूछी जाती है यहाँ से। ठीक है, हैत्व भाषा क्या होती है, हैत्व भाषा कौन सी फैलेसी है, ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अच्छे से पढ़ लेना है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को देख लेना है बार चार्ट कहाँ पे काम में आते हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से। बार चार्ट कैसे होते हैं, हिस्टोग्राम कैसे होते हैं, इस पर कभी कभी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनता है। बाकी आपका डीआई का एक ही क्वेश्चन बनता है, और वो जो डीआई का क्वेश्चन रहता है एक टेबल के फॉर्म में रहता है, वहाँ पर आपको क्या निकालना होता है, परसेंट निकालना होता है, एवरेज निकालना होता है। ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें प्लस माइनस करके ये टोटल बताना होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकालनी होती है। ऐसे कुछ क्वेश्चन अलग से बनता नहीं डेटा इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, देन आईसीटी की अगर हम बात करें तो आईसीटी कंप्यूटर के बारे में आपको बेसिक नॉलेज है तो बहुत अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा। देखो आईसीटी में क्या क्या अभी रिसेंटली डेवलपमेंट हुए वो देख लेना। ईमेल किसने दिया था, चार्ल्स बेबेज ने दिया था, कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने दिया था। इसकी जनरेशन कितनी है, कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है ना, कंप्यूटर की 4-5 जनरेशन है, अभी कौन सी चल रही है, 5th जनरेशन चल रही है। 4-5 जनरेशन में क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर डिजिटल इनिशिएटिव वो आपको यहाँ पे देख लेने हैं। ठीक है, और आईसीटी और गवर्नमेंट्स का क्या रोल है यहाँ पर, आपके जो कंप्यूटर है वो कितने टाइप के होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, मोबाइल कंप्यूटर्स होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है। और हाँ, बाइनरी नंबर जो है वो आपको निकालते आना चाहिए, डेसिमल नंबर, ऑक्टाडेसिमल नंबर, ये सारी चीज़ें भी आपको निकालते आनी चाहिए, ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्टली बात करते हैं पीपल एंड डेवलपमेंट की, अगर हम बात करें तो ये हमारे बस में नहीं है। देखो क्योंकि पीपल एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट में जो रिसेंटली चीज़ें होती है ना वो सारी ही पूछी जाती हैं, उसके अलावा ज़्यादा नहीं आता है। ये यहाँ पर जितने प्रोटोकॉल्स दिए ना, ये इन्वायरमेंटल एक्ट क्या होता है, कब कौन सा डे मनाया जाता है, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है, इंटरनेशनल सोलर एलायंस, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा हमको क्या याद करना है,
हमको कुछ याद रखना नहीं है, ये हमारे जो कॉमन चीज़ें हैं कि जो सॉइल वगैरह है ये कैसे ख़राब हो रही है, पॉल्यूशन कैसे बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें जो होती है, ये सारी चीज़ें तो हमें बेसिकली पता है ना। अब यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि आपकी जो लेयर इन्वायरमेंट की जो लेयर्स है वो कितने टाइप की होती है, ठीक है। वेस्ट हो रहा है, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है पॉल्यूशन से ह्यूमन पे, ये सारी चीज़ें हमें जनरली पता होती है, तो उसको एक बार रिवाइज करना है बस, और कुछ नहीं। फिर उसके अलावा हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो हायर एजुकेशन में कौन कौन से लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आए, एजुकेशन आए एंशिएंट इंडिया के अंदर, है ना। फिर हायर एजुकेशन का एक MCQ का अलग वीडियो बनाया हुआ है मैंने, अगर आप वो देखें तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। फिर उसके अलावा यहाँ पर ना हायर एजुकेशन में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ कब बनी, ओपन यूनिवर्सिटीज़ कब बनी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है यहाँ पर। और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स कौन कौन से थे इंडिया में, ये सारी चीज़ें आती है। पॉलिसीज़ क्या क्या स्टार्ट की गई गवर्नमेंट के थ्रू, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए कदम उठाए गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। NEP की बात करेंगे यहाँ पे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यहाँ पे आएगी। नेक की बात होगी, नेशनल एक्रीडिटेशन सिस्टम जो है नेक, उसकी बात होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होगी वो आपको हायर एजुकेशन में देखने को मिलेगी, और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे UGC की भी बात होती है, और UGC में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने एक MCQ सीरीज़ बनाई हुई है हायर एजुकेशन की, आप देख सकते हो चैनल पे जा करके, ठीक है। ओके, सो ये जो हमारा फर्स्ट पेपर है वो यहाँ पर इतने टॉपिक्स आप करते हो तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अपने लिए बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकती मैं कि हाँ देखो टाइम देना पड़ता है, बाकी अगर हमारे पास 3-4 दिन का टाइम है अभी पेपर के लिए तो हम ये जो टॉपिक्स है इसको अच्छे से रेडी कर सकते हैं अच्छे मार्क्स के लिए, ठीक है। तो कम से कम आपका ये होगा कि आपका PhD का एंट्रेंस तो क्वालिफाइड हो जाएगा जिन भी बच्चों को PhD करनी होगी। ओके, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।